दोस्तों, अगर आप भी लेना चाहते हैं पर्सनल लोन बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक से, तो यहाँ पे मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस रहती हैं, कौन कौन सी शर्तें आपको पूरी करनी पड़ेंगी और कौन कौन लोग बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन ले सकते हैं। ये एक सरकारी बैंक है और काफ़ी बड़ा बैंक है इंडिया का, और लोन की अच्छी खासी अमाउंट यहाँ पे आपको मिल सकती है। 5-10 लाख तो आपको नॉर्मल ही मिल सकता है अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो एलिजिबिलिटी आपकी कैसे पता चलेगी कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हैं और किस तरह से अप्लाई करना होगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लोन्स के सेक्शन में चले जाते हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारे लोन्स मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप होम लोन, पर्सनल लोन, फिनटेक, व्हीकल लोन, बड़ौदा योदा लोन, मॉर्गेज लोन, एजुकेशन, गोल्ड लोन, बड़ौदा एडवांस अगेंस्ट सिक्योरिटी, तो काफ़ी तरह के जो लोन्स हैं आपको मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे आज देखेंगे पर्सनल लोन की क्या क्राइटेरिया रहता है। पर्सनल लोन में भी आपको 3 कैटेगरी मिल जाती हैं: बड़ौदा पर्सनल लोन, बड़ौदा लोन पेंशनर, बड़ौदा डिजिटल प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। पर्सनल लोन के बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इमरजेंसी फंड मिलता है और आपको कार्ड भी साथ में मिलता है, क्रेडिट कार्ड। और कोई भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पे वाया चेक, बैंक ट्रांसफ़र और कैश किसी भी तरह से कर सकते हैं। टाइमलाइन रीपेमेंट की आप बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल यूजेज ऑफ फंड आपको यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाती है। हायर बोरोइंग अमाउंट, यानी कि बोरोइंग अमाउंट भी आप ज़्यादा यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो लोन प्रोवाइड किया जाता है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं तो भी आप लोन ले सकते हैं। अगर आप प्राइवेट किसी कंपनी में काम करते हैं तो भी आप लोन ले सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपका खुद का कोई बिज़नेस है, कोई शॉप वगैरह चलाते हैं तो भी आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। यहाँ पे शर्त बस यही है कि आपका जो बिज़नेस है उसकी जो प्रैक्टिस है आपकी 1 साल की होनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज आपकी कम से कम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज लिमिट है 60 साल है। और नॉन सैलराइड के लिए 65 ईयर्स है, यानी कि 65 साल है। तो जो लोन है 20 लाख रुपए तक का आप मैक्सिमम ले सकते हैं अगर आपका अकाउंट बैंक के साथ है या रिलेशनशिप है। मिनिमम 1 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी की दोस्तों बात करें कि कौन कौन लोग यहाँ पे लोन ले सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, किसी संस्था में काम करते हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, या जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं, या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम करते हैं और आपकी जो सर्विस है 1 साल से कंटिन्यू है, तो यहाँ पे आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं या पार्टनरशिप में कंपनी चलाते हैं और 1 साल से आपकी कंपनी पुरानी है तो भी आप लोन के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप कोई इंश्योरेंस एजेंट हैं और कम से कम 2 साल से आप अपनी जो जॉब है वो कर रहे हैं तो भी लोन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, टेक एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं और किसी कंपनी में सेक्रेटरी की सर्विस आप दे रहे हैं, मिनिमम 1 साल से स्टेबल हैं, तो भी लोन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपने बिजनेस को रन करते हैं, 1 साल से अपने बिजनेस को चला रहे हैं, तो भी लोन के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे एनआरआई और पीआईओ स्टाफ मेंबर्स यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, यानी कि अगर आप इंडिया में नहीं रहते हैं तो लोन आपको बैंक नहीं दे सकता है। उम्र की बात करें, 21 साल कम से कम आपकी एज होनी चाहिए और 60 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। नॉन सैलराइड्स के लिए 65 साल एज यहाँ पे होनी चाहिए। और अगर आप कोई अपनी जो ईएमआई है उसे तोड़ते हैं तो 2% की पेनल्टी आपको यहाँ पे लगती है। ये भी यहाँ पे पहले आपका जान लेना ज़रूरी है। और यहाँ पे इन्होंने 2 कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं। एक तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है। रीपेमेंट कैपेसिटी जो रहेगी 75% गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, प्राइवेट के लिए 70%। रीपेमेंट का जो टाइम है गवर्नमेंट के लिए 84 मंथ्स और प्राइवेट सेक्टर के लिए 72 मंथ। इंटरेस्ट रेट और चार्जेस की बात करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ डिफेंस पर्सनल मेंटेनिंग सैलरी अकाउंट, अगर आप बैंक के साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मेंटेन करते हैं
तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग सकता है 10.90% से 11.40%। और इसी तरह से गोल्ड और सिल्वर कस्टमर जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ अपने जो अकाउंट है मेंटेन करते हैं, तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो रेशो रहेगी 11.40% से 16.25%। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग सकता है 14.65% से 18.25%। तो यहाँ पे कुल मिलाकर अगर हम मान के चलें 10% से रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 18.25% तक का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग सकता है। यानी कि उसी स्लैब में आप कहीं ना कहीं फिट हो सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं, या कोई शॉप वगैरह चलाते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड है, सभी कैटेगरीज के लिए मैक्सिमम 18.25% तक की है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको जो चाहिए होंगे, आपको वैलिड पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पोस्टपेड यूटिलिटी बिल और पासबुक या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, या फिर रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट, यानी कि इन में से एक कोई भी प्रूफ आप दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की बात करें तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी आप दे सकते हैं। और सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होगी, या फिर आप 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो लास्ट 1 ईयर का आपको बैलेंस शीट यहाँ पे दिखाना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न आपकी 1 ईयर पुरानी यहाँ पे दिखानी होगी। बिजनेस प्रूफ देने होंगे, और इसी के साथ आईटी असेसमेंट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड केस में यहाँ पे देना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कैलकुलेटर मिल जाते हैं जिनमें आप अपनी जो ईएमआई है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर आप जो लोन है वो 5 लाख रुपए तक का लेते हैं 10.90% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, जो कि स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और लोन की जो टर्म आप रखते हैं यहाँ पे 18 महीने है, मैं यहाँ पे इसको बढ़ाकर 84 मंथ कर देता हूँ। तो आपका जो मंथली पेमेंट है 8,535 रुपये यहाँ पे बन जाएगा। और प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे आपका रहेगा 5 लाख रुपये। इंटरेस्ट आपका लग जाएगा 2,16,936 रुपये। टोटल जो रीपेमेंट आपने करना है 8 साल में। लोन का जो टेन्यूर है मैं 84 मंथ का यहाँ पे रख लेता हूँ, जिसमें कि 8,535 रुपये मंथली पेमेंट बन जाएगी, ईएमआई बन जाएगी। प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे रहेगा 5 लाख। इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देना होगा 2,16,936 रुपये। टोटल अमाउंट जो पेबल रहेगा 7,16,936, यानी कि 7 साल में आपको जो टोटल आपका अमाउंट वापस करना है 7,16,936 रुपये। इस तरह से आपको कोई भी अमाउंट चाहिए, किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं तो इजीली आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपकी जो ईएमआई यहाँ पे बन जाएगी, तो प्रिंसिपल अमाउंट जैसे जैसे आप पे करते जाएंगे ईएमआई अपनी, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपका कम होता जाएगा। तो यहाँ पे इस स्लैब में आप चेक कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट आपका यहाँ पे कम होता जा रहा है जैसे जैसे आपका रीपेमेंट आप करते जाएंगे। ये एक बहुत ही बड़ी फैसिलिटी है कि आपको जो इंटरेस्ट रेट आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे ही लगेगा, जितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा ईएमआई पे करने के बाद उसी पे कैलकुलेट होगा, और उसी के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जितना पे करते जाएंगे उतना यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम होता जाएगा। तो इस तरह से आप अपना लोन लेने से पहले कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। 2 तरह की कैटेगरी में जो लोन है वो डिवाइड किया जाता है, जिसमें कि प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन फीचर एंड एडवांटेजेस में आपको 5,000 से 5 लाख का लोन मिलेगा। और अगर आप डिजिटल पर्सनल लोन फीचर एंड एडवांटेजेस जानना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए तक का लोन आपको इस सेक्शन में मिल जाएगा। इस सेक्शन में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.75 से 16% रहेगा। यहाँ पे 11.75 से 17.10% रहेगा। रीपेमेंट का टाइम यहाँ पे मिलेगा 9 से 36 महीने का, यहाँ पे मिलेगा 12 से 60 महीने का। और एपीआर आपका यहाँ पे रहेगा 11.90 से 17.74%, और यहाँ पे 12.19 से 18.02%। प्रोसेसिंग फ़ीस की बात करें 1,000 से 10,000 रुपये तक की प्रोसेसिंग फ़ीस है, और यहाँ पे भी 1,000 से 10,000 रुपये तक की प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पे रहेगी। और यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ या बैंक स्टेटमेंट आईटीआर देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे 24/7 आपको कन्वीनियंट सर्विस जो मिल जाती है,
और नंबर भी यहाँ पे दिए रहते हैं। नंबर पे आप कॉल या मैसेजेस भी कर सकते हैं, जो कि वेबसाइट के ऊपर ही आपको शो कर जाते हैं। यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर डालना है, उस पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर यहाँ पे सबमिट ओटीपी पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने एक जो फॉर्म है वो फिल करना होता है, जिसका कि आपको प्रिंट निकालना होगा और किसी भी कैफ़े पे आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। इस फॉर्म का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके प्रिंट निकालने के बाद इसको भरना होगा, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस वगैरह, आपका फादर नेम, पिन, इसके बाद आपका पूरा जो बेसिक डिटेल है यहाँ पे आपने फिल करना है, जो जो भी यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 3-4 पेजेस का ये फॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसको पूरा फिल कर देना है। और इसके बाद आपको इसको बैंक में आपके नियर बाय ब्रांच में जाकर सबमिट करना होता है। और साथ में आपको जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं उन डॉक्यूमेंट को भी यहाँ पे सबमिट करना होता है। तो उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है प्रोसेस में चली जाती है, वेरीफाई की जाती है और आपको ब्रांच में बता दिया जाता है कि कितना लोन आपको बैंक दे सकता है। और उसके बाद लोन आपका 24 से 48 घंटे के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो इतना ही यहाँ पे प्रोसेस रहता है, इसमें आपको ब्रांच में जाने की ज़रूरत पड़ती है और जो पूरे का पूरा काम है वो ऑनलाइन तरीके से नहीं होता है। तो ब्रांच विज़िट करने के लिए ये फॉर्म आप फिल करके ले जाएंगे, साइन वगैरह करेंगे और वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट के ऊपर और फॉर्म के ऊपर साइन वगैरह करवाए जाएंगे। और इसके बाद आपका जो लोन है वो सैंक्शन हो जाता है और 5-10 लाख 15 लाख जितनी भी आपकी एलिजिबिलिटी है, जितनी भी आपको ज़रूरत है, उस हिसाब से आपका जो लोन है वो सैंक्शन कर दिया जाता है। तो फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का आंसर ज़रूर करता हूँ।